It was a historic high for India at the 19th Asian Games. The Indians coming home with as many as 107 medals. It is for the first time that the Indian contingent has hit a century, the sweetest century perhaps from the Indian athletes. We have some of those stellar medalists joining us at this hour on NDTV's Big Exclusive. बिल्कुल ऐतिहासिक प्रदर्शन किया भारतीय खिलाड़ियों ने। 107 पदक कभी सोच नहीं सकते थे और 100 के पार गया है आंकड़ा। और हमारे साथ एनडीटीवी पर जो विजेता है एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी के दर्शकों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत ही खास मेहमान है। आप सबका तारुफ कराते हैं। रिका, तेजिंदर तूर हैं गोल्ड मेडलिस्ट, तेजस्विन शंकर हैं, उन्होंने इतिहास कायम किया है, लवलीना है और अंतिम पंघाल दिख रहे हैं। सारे दिग्गज एक साथ दिख रहे हैं हमारे साथ। और अगर तेजिंदर से शुरू करें, तेजिंदर लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन आप बार बार कहते रहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे मुझे प्रूव करना है अभी। जी बिल्कुल, जैसे एशिया में मेरा लास्ट एशियन गेम में भी गोल्ड था, इस बार भी भगवान की कृपा से जैसे इंजरी से मैं निकल कर आया, इस बार भी गोल्ड आया। जो एक्चुअल में जो मैं प्रैक्टिस में थ्रो कर रहा हूँ 22+, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप लाइक ओलंपिक में परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ओलंपिक में जैसे मेरे रिस्ट की इंजरी थी, अभी जैसे मैं पूरा फिट था, अभी ग्रोइन हो गया था, तो वो एक मन में है भी जो वर्ल्ड चैंपियन है उनमें जाकर अच्छा प्रदर्शन करें भाई। इंडिया में भी इंडिया का थ्रोअर भी कोई 22 मीटर से ऊपर का है। Tejaswin, a silver in decathlon, almost unthinkable. Perhaps the most toughest event in for an athlete, which is done over 2 days. You had in the past explained it to me. Tell us how was the run over 2 days? Yes, ma'am. I think it might be unthinkable for you and many, but for me, I was dreaming about this day since my bronze at the Commonwealth Games. पिछले साल जब मेरा Commonwealth Games में bronze आया था, तो आपने शायद मुझसे पूछा था कि अगले साल का क्या प्लान है, तो मैंने बोला था मुझे एशियन गेम्स में डिकैथलॉन में कम्पीट करना। तो देयर वर लॉट ऑफ आईब्रोज रेज्ड, ये लोग पूछ रहे थे क्यों करोगे, कैसे करोगे, बट देयर वाज समवेयर डाउन द लाइन आई न्यू दैट आई कुड डू इट। और अब 1 साल के बाद यहाँ पे बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज अ एशियन गेम्स मेडलिस्ट इन द डिकैथलॉन। आई मीन फॉर मी द जर्नी इज वेरी वेरी आई हैड प्लान्ड इट आउट इन माई हेड, बट जब मैं इन हाइंडसाइट देखता हूँ तो मुझे भी अनथिंकेबल लगता है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट इन सच एन इवेंट इज द सपोर्ट दैट यू गेट out of the back, and I feel like that's the change in the Indian ecosystem. Feel like apart from the government, you have the support from the government, but उसके बाद से private sponsors भी help करते हैं। जैसे मेरे private sponsors JSW हैं, वो मुझे help करते हैं। The government has this really good scheme called the TOP scheme, Target Olympic Podium scheme, जहाँ पे मतलब जो भी बच्चे हैं उनको एक opportunity मिलती है। Whoever's performing well, they get roped into that scheme, और उसके बाद उन्हें funding मिलता है, opportunities मिलते हैं, and then the government really helps them. So these are all little key factors that come into the picture. जब तक ये नहीं आएंगे तो फिर हम तो सिर्फ एक तरीके से मेडल लेके पोस्टर चाइल्ड के जैसे दिखते हैं, बट उसके पीछे ये जो छोटी छोटी अलग अलग जगह से जो सपोर्ट मिलता है वो बहुत आगे शायद हेल्प करता है। और वही सपोर्ट मेरे को शायद आज पिछले साल के कॉमनवेल्थ के मेडल से डेकाथलॉन के मेडल तक इस साल उस सफर में बहुत एक it's really a testament of how Samaj, Sarkar and Bazaar have come together to help these athletes vault to the stage that they have. Correct. और लवलीना, आपके लिए बहुत जर्नी जो है बड़ा आसान नहीं रहा है पर्सनल फ्रंट पे। जो अगर बाउट में देखें, बॉक्सिंग रिंग में, कहीं भी आसान आपके लिए नहीं रहा, लेकिन ये मेडल आपका कितना सेटिस्फाइंग है ये देखते हुए कि अगले मतलब 8-10 महीने बचे हैं ओलंपिक्स में? ये कंपटीशन ही मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वैसे भी एशियन गेम्स है, ऊपर से पहला एशियन गेम्स था और यहाँ पे हमारा क्वालिफिकेशन था, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्वालिफाई होना। फाइनल में थोड़ा सा छूट गया मेरा, लेकिन जो ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस देखा जाए तो सबका ही बहुत अच्छा आया, तो उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फाइनल में भी जो मैंने फाइट किया वो मेरा अपना 100% था, तो मुझे अच्छा लगा और मैं खुश हूँ। लेकिन यही कोशिश रहेगा कि मेरा लास्ट ओलंपिक में ब्रॉन्ज रहा है, अभी एशियन गेम्स में मेरा सिल्वर है, कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट ओलंपिक में मैं इसका कलर चेंज कर पाऊँ। वाओ, वेरी नाइस आंसर देयर लवलीना। अंतिम आपसे पूछे तो आप शायद ये जो पैनल में सब बैठे हुए हैं सबसे जूनियर है, यू आर एन अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन एशियन गेम्स तक का सफर आपके लिए आसान नहीं रहा। Tell us a little bit about getting to Asian Games and also coming back with a medal.
मेरा 2 बार जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था और अभी सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा ब्रोंज मेडल आया था। उससे एक दिन पहले ही मुझे इंजरी हुई थी। मैं 12 फुट रस्से से गिर गई थी जिसकी वजह से मैं बाउट नहीं लड़ पाई अच्छे से। और उसी इंजरी के चलते हुए मेरा एशियन गेम्स में भी ब्रोंज मेडल आया। मैं अभी इंजरी ठीक है पहले से, तो मैं और कोशिश करूंगी और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करूंगी ओलंपिक में। इतना दुखी होने की बात नहीं है, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आप बहुत डिफिकल्ट वेट में खेलती हैं। ये वेट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। तेजस्विन, आपसे पूछना चाहूँगा, मैं विमल हूँ, अगर आप टेलीविज़न पे शायद देख पा रहे हो तो। तेजस्विन, जब मैंने आपको स्कूल गेम्स के बाद पकड़ा था तब मुझे लगता था कि आप इंडिया के हेवियर सोटोमायर बनेंगे हाई जंप के लिए। फिर वहाँ से आपने कॉमनवेल्थ में आपने प्रदर्शन भी किया और आप कह तो रहे थे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता था, लेकिन चेंज कब किया, कैसे किया? और 2 जो मेगा स्पोर्टिंग इवेंट होता है उन दोनों प्लेटफॉर्म पे आप जा चुके हैं, अब एक प्लेटफॉर्म है अगला ओलंपिक्स। बिल्कुल सर, आपने जब 2015 में मुझे देखा था वर्ल्ड स्कूल गेम्स के बाद, तो बहुत ही पतला सा सूखा सा एक छोटा सा लड़का था मैं। और अब 8-9 साल बाद थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है, एक एथलीट जैसा शरीर हो गया। तो वो शायद सबसे बड़ा चेंज था, टू हाउ टू स्टार्ट गेटिंग फ्रॉम अ लीन हाई जंपर टू बिकमिंग अ बिगर डेकैथलीट। क्योंकि डेकैथलन में थ्रोज भी होते हैं, और जैसे तेजिंदर पाजी बता पाएंगे कि वो 7.5 किलो का जो गोला होता है वो फेंकने के लिए काफी आपके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो वो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए काफी टाइम लगता है। बट देन ये जो डिसीजन था मेरा स्विच करने का, वो प्रैक्टिस में ही, मतलब आफ्टर द कॉमनवेल्थ गेम्स उसी साल थोड़ा सा मुझे इंजरी से मैं काफी डील कर रहा था, और अपने आप को मैं अपडेट करते रहना चाहता था। बिकॉज आई वाज सीइंग के पिछले 6-7 साल से आई वाज वेरी स्टैग्नेंट इन माय हाई जंप परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं वो रिस्क एक मेरे लिए था कि अगर मैं 2 कदम पीछे जाता हूँ और जो मेरा मेन इवेंट है जिसकी वजह से मेरी पहचान है उसको अगर मैं नहीं करता और किसी दूसरे इवेंट में अगर मैं जंप करता हूँ, तो क्या उसमें रिस्क हो सकता है, शायद मेरी सारी पहचान ही खत्म हो जाए, शायद मैं कभी अच्छा ही ना कर पाऊँ। तो ये सारे थॉट्स तो थे कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो 2 कदम आपको पीछे लेने ही पड़ेंगे ताकि आप 4 कदम आगे जा सको। तो इसी सोच और बिलीफ के साथ मैंने इवेंट स्विच किया, जिसमें मुझे 2-2.5 साल का टाइम लगा, प्रिपरेटरी फेज। बट रिजल्ट अब अच्छा है। तेजिंदर, अश्विन, तेजस्वी ने बोला कि 7.5 किलो का गोला जब आपने फेंका और गोल्ड मेडल आया, आपको उस दौरान यकीन आ गया था कि ये एक रिकॉर्ड है जो कि 72 साल के बाद कायम हुआ है? नहीं जी, एक्चुअली वो लड़कियों का शॉटपुट था। लड़कियों का मेडल 72 ईयर के बाद आया था जी। और हाँ बिल्कुल, एक स्पोर्ट्समैन का सपना होता है अपने देश के लिए मेडल जीतना। और जैसे मेरे भाई तेजस्विन ने मेडल जीता, हम सबको बहुत खुशी है इस बात की। जैसे भाई पहले पोल वॉल्ट करते थे, फिर अपना इवेंट स्विच करके इन्होंने डिकैथलॉन में किया। एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है इवेंट को स्विच करना जी। तो भाई ने मेडल जीता, हम सबको खुशी है जी। तेजस्विन का मैंने वो तस्वीर देखी थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, नया नया पोल वॉल्ट का जो पिट लगा है उसका, और ही वॉज वेरी हैप्पी। अंतिम आपके लिए जो है अभी अगला जो मुकाम है ओलंपिक्स में, उससे पहले आपको इंडिया में काफ़ी फाइट करनी पड़ेगी और काफ़ी सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था इसको लेके, लेकिन आपने अपने आप को एक तरह से प्रूव किया कि आप वहाँ सही गई हैं और आपने मेडल जीता है। आपको लगता है यहाँ से पेरिस का सफ़र आपके लिए इंडिया में ही काफ़ी डिफिकल्ट होगा? नहीं, अब तो नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले एक मतलब 1.5-2 महीने में मैंने 7 कंपटीशन खेले हैं। उनमें 7 बार मैंने वजन कम किया है। मतलब एक साथ इतने सारे कंपटीशन खेले, अगर ये कंपटीशन के बीच में अगर थोड़ा थोड़ा भी गैप होता, 1-1.5 महीने का भी गैप होता, तो शायद मैं और भी अच्छा कर पाती। क्योंकि इतनी बार वजन कम करने की वजह से अगर साल में हम प्रैक्टिस करते तो हम 2 या 3 बार ही हम कंपटीशन लड़ सकते हैं बाहर के। और मैंने तो 2 महीने के अंदर 1.5-2 महीने के अंदर 7 कंपटीशन लड़ लिए टोटल। तो मैं अभी तो फिलहाल यही चाहूंगी कि मैं पेरिस ओलंपिक के लिए और तैयारी करूं। अभी बोल रहे हैं कि भाई ट्रायल के लिए तो जो भी फेडरेशन करेगी उसमें देखो जो होता है। Lavlina, your hairstyle is looking really nice. I know that the boxing girls are very fashionable, including you. But talking about your performance off the stage, in the ring, जो boxing contingent का performance रहा, जैसे कि हमने World Championship में देखा था महिलाओं के, it has not been up at that par, you know, at that, it has not been at that level. कोई खास वजह रही?
पहले तो थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। और दूसरा कि जैसे हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा लड़कियों का, जैसे लास्ट टाइम से देखा जाए तो फिर भी इस बार, लास्ट टाइम हम लोगों का 2 मेडल था बॉक्सिंग में, लेकिन इस बार 5 मेडल आया। थोड़ा सा लड़कों का परफॉर्मेंस जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ज्यादा नहीं हो पाया। लेकिन मतलब मेन तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन था, हमारे ओलंपिक का क्वालिफिकेशन ज्यादा मैटर करते थे। तो लड़कियों में हम लोग 4 लोग क्वालिफाई हो चुके थे और लड़का नहीं हो पाया, तो उनके पास और 2-3 ऑप्शन है अभी भी क्वालिफाई के लिए। बिल्कुल। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं छूट गया, लेकिन हम लोग जितना मेहनत किया था, किसी किसी का तो हो पाया कि उस मेहनत का फल मिला, लेकिन किसी को नहीं हुआ। लेकिन कोशिश करते रहेंगे, देखते हैं कि आगे क्या होते हैं। तेजस्विन, अगर आप लोग सबसे इनफैक्ट जानना चाहे कि अपने अलावा जो, क्योंकि 107 मेडल है, बहुत सारा हिस्टोरिक है, ड्रेसाज में पहली बार आया है, तेजस्विन का 41 साल के बाद आया है, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग थे। आपको अगर जो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के एथलीट से मिले, और इंडिया के लिए अगर तेजस्विन आपसे शुरू करें, यू आर वेरी एकेडमिक सो डोंट बी कैलकुलेटिव ऑल्सो, कि किसका सबसे आपको अपील किया? जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक में नहीं बता पाते हैं, 7, 8, 10 परफॉर्मेंसेस, और उसके बाद भी कई सारा लगता है छूट गया। सर मतलब एथलेटिक्स में, अब मैं एथलेटिक्स खेलता हूँ तो फिर कहीं ना कहीं मेरा इंक्लिनेशन उसकी तरफ ज्यादा है। तो एथलेटिक्स में आई थिंक मेरे लिए जो परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा स्टूड आउट किया वो शायद मेडल का रंग तो नहीं था, 2 परफॉर्मेंसेस थे मेरे मन में जो काफी स्टूड आउट किए, दोनों सिल्वर मेडलिस्ट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसमें एक मेंटल स्ट्रेंथ और मतलब एक जीतने की इच्छा की जो एक अ, वो है, वो मुझे बहुत ज्यादा दिखी। तो पहला परफॉर्मर मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा जिसने शायद मेरे ओपिनियन में किया वो था ज्योति याराजी, जिनका आपने Lovely. सबने देखा कि कैसे फाउल स्टार्ट हुआ और मतलब इतनी देर के लिए रेस को रुकवा दिया गया चाइना में, एक तरीके से उनसे वो मेडल छीनने की पूरी कोशिश की थी अगर हम कहें तो। लेकिन उसके बाद भी जो उन्हें परसिवियर किया और लास्ट में जाके शी वाज एबल टू गेट अ सिल्वर फॉर इंडिया। तो वो यूजुअली ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपको आधे घंटे स्टार्ट में, वो भी एक इतने बड़े कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन के फाइनल में बिठाया जाता है। लेकिन वो करने के बाद उनने जो परफॉर्म किया, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक स्टैंड आउट था। और दूसरा परफॉर्मर मेरे मन में जो मतलब एक बहुत ही परसिवियरेंस वाला एक परफॉर्मेंस है, वो शायद नीरज चोपड़ा के बाद जो सेकंड किशोर जेना भाई आए किशोर जी। जैवलिन थ्रो में, वो भी एक बहुत ही मतलब मेरे लिए स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी। मतलब मेडलिस्ट तो, गोल्ड मेडलिस्ट तो है ही है, वो तेजिंदर पाजी हैं या नीरज हो, मतलब ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इनसे जाके ये गोल्ड लेके आए, क्योंकि ये हमारे खेल को अपने कंधे में रख के आगे लेके चलते हैं। लेकिन समवन लाइक किशोर जैन और समवन लाइक ज्योति, जिनका मतलब अभी वो अपकमिंग है, यंग है, अपकमिंग है, एंड देन फॉर देम टू शो दैट क्लास, शो दैट परसिवियरेंस, अपना पर्सनल बेस्ट इतने बड़े स्टेज में जाके करना, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत स्टैंड आउट किया। एंड दैट शोज के आगे जाके फ्यूचर में ऐसे एथलीट्स जो आगे यंग एंड अपकमिंग है वो कितना और अच्छा कर सकते हैं, और शायद जिस मुकाम में तेजिंदर पाजी या फिर नीरज भाई हमारे स्पोर्ट को लेके गए हैं उसको और आगे लेके जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लवली आंसर। लवलीना, डिड यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिला और कोई परफॉर्मेंस देखने के लिए, या फिर यू नो जस्ट टू सोक अप द एटमॉस्फेयर ऑफ द गेम्स? मैं इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला बाहर किसी और का कंपटीशन देखने के लिए, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हम लोग का ही मतलब कंपटीशन रहता ही है। अगर खुद का नहीं होता है तो मतलब हमारे टीम का किसी का रहता है तो उनके सपोर्ट के लिए जाना पड़ता है। तो बाकी तो इतना ज्यादा देखना नहीं हुआ, और फोकस पूरा उसमें ही रखना होता है, तो फिर इतना नहीं हुआ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो था वो तो रूम में जब फ्री टाइम मिलते थे तब तो देख लेते थे। Lovely. Now on our screen is that picture of yours after the medal. आप silver medal लेकर यहाँ पे खड़े हैं. It's a beautiful picture, and I think all of India is celebrating all of your, you know, success stories that you have come back with. आपको पूछना चाहेंगे तेजस्विन, you know, we've been watching you on Instagram. You are quite a star on social media as well, and you've been posting those snippets on you know, over the 2 days or maybe a little earlier ki kaise you've been preparing for those 2 days. And there's a little interaction with Neeraj Chopra as well. Tell us a little bit about, you know, your preparation journey, taking nuggets of information from all the other athletes who are masters of their event. तो मैम जैसे 10 इवेंट एक बहुत ही ज्यादा, आई मीन इट्स अ वेरी ग्रोलिंग स्पोर्ट बिकॉज यू हैव टू बी not just a jack in every event but a master in every event to be able to compete with the best of the best.
तो उसके लिए हर इवेंट की अपनी अपनी डिटेल्स होती हैं, हर इवेंट के अपने अपने टेक्निकलिटीज होते हैं। तो उसमें अच्छा करने के लिए हैव सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ प्रैक्टिस। सो इन माय सिचुएशन पोल वॉल्ट इज वन ऑफ माय वीकर इवेंट्स, सो दिस इज वेयर आई थिंक द इंडियन स्पोर्ट इकोसिस्टम हैज चेंज्ड इन माय ओपिनियन। कि पहले एक शायद बहुत ही रिएक्टिव अप्रोच होता था कि मतलब जब मेडलिस्ट आ जाते थे तो उसके बाद उनको बहुत सारा पैसा देना, उनको बहुत सपोर्ट करना ऐसे, लेकिन मेडलिस्ट आने से पहले तो वो था कि भाई तुम मेडल तो लेके आओ, उसके बाद हम तुम्हें पूछेंगे। बट आजकल देयर इज प्रोएक्टिव अप्रोच इन माय ओपिनियन कि पहले से ही अगर आप में थोड़ा टैलेंट है, अच्छा है, तो द गवर्नमेंट स्टेप्स इन। तो इन माय सिचुएशन आई वाज सैंक्शनड सो मच मनी टू बाय पोल वॉल्ट पोल्स। एक एक पोल जो होता है वो 1-1.5 लाख रुपए का होता है, जिसमें आप लटक के जंप करते हैं तो पोल्स। तो एंड इन ईच कॉम्पिटिशन वी हैव टू कैरी 5 to 6 पोल्स जस्ट टू डिपेंडिंग ऑन अगर कभी हेड विंड है, कभी टेल विंड है, आपकी बॉडी कैसी है, सो यू हैव टू बी रेडी। सो buying all that equipment, putting a pole vault pit for me at the Nehru Stadium. So these are all things that the government also took initiative, which I'm not shamelessly trying to promote anything, but in my opinion, this is the actual reality. जो मैं as a खिलाड़ी ground reality बता रहा हूँ, तो वो मेरे experience में बहुत ही अच्छा रहा है। So it really aids in the preparation. उनकी हेल्प करने के लिए प्राइवेट स्पॉन्सर्स कम इन एंड पिच इन। सो आई थिंक दिस इज द चेंज दैट वी हैव सीन इन द इंडियन इकोसिस्टम। बट कमिंग बैक टू माय इवेंट एंड माय प्रिपरेशन, आई थिंक जस्ट हैविंग ऑल द थिंग्स, जो चीजें नेसेसरी थी वो अगर आपके साथ में हो और आपके उस टाइम पे आपकी नीड्स पूरी होती रहे, तो फिर आपका ध्यान यहाँ नहीं जाता है कि मैं ये इक्विपमेंट कैसे प्रोक्योर करूँ या फिर मैं यहाँ कैसे जाऊँ, बल्कि आपका ध्यान सिर्फ आपकी खेल में होता है। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। और नीरज भाई से तो टिप्स मैंने बिल्कुल ही लास्ट में कंपटीशन से पहले ली थी, तो अभी मैं एक प्रमोट करूंगा अपने यूट्यूब वीडियो को, जो मैं अभी डालने वाला हूँ कि मैंने 2 दिन से कंपटीशन में क्या किया, उसको मैं अपने आप को वीडियो लॉग कर रहा था, तो फिर उसको मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, तो फिर एक बार वो उसके बाद आ जाएगा और उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे 2 दिन compete करना, वो भी बैक टू बैक कॉम्पिटिशन्स में कैसे फील होता है। Very interesting video log. Lavleena, I have to ask you a question about the ecosystem. जब आप तैयार कर रहे थे, मुझे याद है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए इकोसिस्टम जो है probably उतना matured नहीं था, but तब से लेके अब तक tell us how the help has come around you और ये help continue हो रहा है। जरूर, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तब कोविड का टाइम था, तो जितना जैसे गवर्नमेंट उतना सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो प्लेयर्स होते थे वो ग्राउंड में नहीं आ पा रहे थे अच्छे से, जो क्वारंटाइन रहना पड़ रहा था। तो बहुत सारी मुश्किलों के बाद टोक्यो ओलंपिक हो गया और हमारे इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो एक बहुत बड़ी बात था। लेकिन इस बार जिस तरीके से सबको सपोर्ट मिला, उस वजह से इसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है कि 100 से ऊपर हम लोगों ने मेडल लाए हैं। और जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, टॉप सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं वो आते हैं, तो मुझे पर्सनली रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत उन सब चीज़ों से भी बहुत सपोर्ट मिलता है और प्लेयर्स को मोटिवेट करता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हम लोगों को ट्वीट करता है, कंपटीशन से पहले बात करते हैं, तो एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि पहले जब होते थे कोई पीएम को देखते भी नहीं थे, मतलब कभी इतना ज्यादा नहीं होते थे ऐसा, लेकिन अभी पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं और स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल, तो जरूर वो सबके वजह से ही परफॉर्मेंस अच्छा है। बिल्कुल, लवलीना और तेजस्विन कह रहे हैं इकोसिस्टम की बात, लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है तेजिंदर, कि कॉर्पोरेट जो है वो जब तक परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, अब भी कॉर्पोरेट्स काफ़ी पीछे हैं और मतलब वो जो बिल्डिंग अप प्रोसेस है उसमें नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट आपके केस में अभी भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, बहुत सारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो अभी भी, जैसे इक्वेस्ट्रियन के लोग हैं वो, या दूसरे और कई खेलों के, आपने तो लगातार 8-10 साल से प्रूव किया हुआ है, लेकिन आपको लगता है कॉर्पोरेट को और आगे आने की जरूरत है? जी बिल्कुल, जब आप मेडल लाते हो तो मुझे लगता है स्पॉन्सर के साथ आपको ऐड भी मिलनी चाहिए कि आपका चेहरा थोड़ा हाईलाइट हो, आपको लोग जाने। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो एक तरफ क्रिकेट का वर्ल्ड कप है और एक तरफ एशियन गेम्स है, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो हम नहीं कर सकते। अगर वर्ल्ड कप आज से 5-7 दिन पहले होता, मुझे लगता है भी एशियन गेम्स को लोग कम देखते और क्रिकेट की तरफ ज्यादा जाते। तो उसी की वजह से हमें मतलब जो एड्स वगैरह है वो नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल मैं लवलीना से करूंगी, एंड दिस इज ट्रू टू यू ऑल्सो तेजस्विन, आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू। वन ऑफ द हार्टनिंग पिक्चर्स फ्रॉम दिस गेम्स फॉर मी इज हाउ द मेन एंड वीमेन हैव गॉट ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ मेडल्स। अगर हम जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करें तो दिस इज वन ऑफ the best examples of sports
जेंडर पैरिटी इन स्पोर्ट्स. लवलीना, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में दैट यू नो मेन एंड वुमेन ऑलमोस्ट हैव गॉट इक्वल नंबर ऑफ मेडल्स? हाँ, पहले ऐसे होते थे कि जैसे सोचते थे, लोगों का ये मेंटेलिटी था कि लड़की स्पोर्ट्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से अभी चेंज हो चुके हैं. जैसे लास्ट ओलंपिक में भी हो, हर गेम्स में भी जो लड़की लोग अलग से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लड़कों के मतलब इक्वल मेडल्स ला रहे हैं, तो उससे पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लोगों का मेंटेलिटी चेंज हो रहा है, और लड़की लोग और खुद वो मोटिवेट फील कर रहा है कि हम कर सकते हैं बोल के, वो पूरा एक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. Well, Tejaswin, I would like to have the answer from you as well. In my opinion, I think जो 107 medals का statistic है जिसको हम इतना we are so happy about it, I think उससे ज़्यादा sweet तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि equal number of medals आसपास men और women का है. तो मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा एक sweet statistic है मेरे लिए, जिसको मैं काफ़ी proud महसूस कर रहा हूँ statistic को सुन के कि ऐसे हम यहाँ तक आ पाएँ. और मतलब this is something that should be happening in every competition, every sporting मेगा गेम्स, क्योंकि इक्वल एफर्ट डलता है, इक्वल सब कुछ डलता है, तो रिकग्निशन भी इक्वल होना चाहिए. एंड आई थिंक आई एम सो हैप्पी कि ये स्टैटिस्टिक आपने मुझे बताया, एंड दिस शुड बी डेफिनेटली हाईलाइट. बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही जो है ये लगातार पहले भी थोड़ा क्लोज था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्लोज है कि आसपास है मेन और विमेन का, और ये बहुत बड़ी बात है. और आप हमारे पैनल पे भी 2 मेन 2 विमेन हमने इसलिए बुलाया है, It's 50-50 there. 50-50 इक्वालिटी के लिए. आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बेहद शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. Cheering for you from all the way from here to all the way to Paris, and we will all see you once again at the Paris Olympics on the podium. Thank you very Thank you so much, much. and wish you all the Thank very you so best. much.